देखो बेटा, आज हम एक नया चैप्टर करने जा रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये टॉपिक मैंने पहले भी जो है थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, फार्मूले लिखे थे बोर्ड पे। अब मैं उनको दोबारा लिख रहा हूँ क्योंकि उन फार्मूलों के बगैर कुछ काम नहीं चलेगा। और ये 4-5 चीज़ें हैं जो बार बार रिपीट होंगी। +2 में भी, आगे भी जब भी मैथ पढ़ोगे यही शेप होती हैं बस। पहली है क्यूबॉइड। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? अरे बोलो कि मैं तो सर घनाभ। फिर जब भी क्यों ना बोली? और ना बेरा होते ने कह दिया, रुको ना बेरा जी, हमने क्विक रेस्पॉन्स होना चाहिए बेटा। घनाभ होता है जैसे जूते का डिब्बा, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है। तो एक इसका होता है LSA। LSA का मतलब लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया, जैसे कमरे की 4 दीवार होती है ना, वो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की बात आती है तो दो लंबाइयाँ गुणा होती हैं, जैसे आयत का होता है ना लंबाई गुणा चौड़ाई, ऐसे ही। तो इसका क्या होता है, पहले हम टोटल देखें। टीएसए में तुम देखोगे, मान लेते हैं ये कमरा है तो इसमें एक तो फर्श हो गया और एक इसकी क्या होगी, छत होगी। तो 2 बार हो गया ना। और फर्श का क्या है, लंबाई गुणा में चौड़ाई, L गुणा B। तो LB प्लस LB। ऐसे ही BH 2 बार ऐड हो जाएगा, BH प्लस BH और HL प्लस। तो फार्मूला क्या निकल के आएगा, TSA, टोटल सरफेस एरिया। सर 2 × LB + BH + HL। LB प्लस BH प्लस HL। ओके, ये है तुम्हारा TSA। यस सर। अब LSA में क्या होता है, ये फर्श का और छत का छोड़ दो, दीवारों दीवारों का होता है, तो L भी छूट जाएगा यहाँ से। तो क्या रह जाएगा, 2 × BH और प्लस में HL। ठीक है, ये होता है LSA। तो मैं जो बॉक्स में बंद कर रहा हूँ इनको याद करना तुमने। ये तो है क्यूबॉइड का। अब दूसरा नंबर है क्यूब का। क्यूब को क्या बोलते हैं हिंदी में? सर घन। घन। ठीक है, अब इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती हैं। ये जैसे लूडो खेलते हैं तो डाई हम जो होती है उसको बोलते हैं। तो LBS बराबर होगी, तो हमने एक एक नाम रख दिया, तो अगला भी A और ये भी A। तो इसका LSA क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया 4A²। क्योंकि एक तो यहाँ फर्श का रह जाएगा A² और एक ये। और TSA क्या होगा इसका, सर 6 6A²। 6A²। साथ साथ वॉल्यूम भी। वॉल्यूम क्या होता है बेटा, जब 3 लंबाइयाँ गुणा होती हैं तो वॉल्यूम आता है, आयतन जिसको हिंदी में हम बोलते हैं। L गुणा B गुणा
एच, एल बी एच भी कह लें इसको, ठीक है। इसका वी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, सर ए क्यूब। ए क्यूब, ए को 3 बार गुणा करेंगे तो ए क्यूब, ठीक है। दो तो ये होगी फिगर। तीसरी, यस सर। तीसरी होती है सिलेंडर। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, सर बेलन। बेलन। ठीक है, ये सही सा नहीं बना मेरे लिए, तो आर और ये एच, ये रेडियस होता है इसका। तो इसका एल एस ए की जगह खड़ा है तो वो क्या होता है, कर्व्ड, सी एस ए, सी एस ए, कर्व्ड सरफेस एरिया। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको बेटा, वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सी एस ए ये होता है, सी एस ए क्या होता है इसका, 2πr h, क्योंकि इसको खोलेंगे ना यहाँ से हम, तो ये सरकमफ्रेंस तो लंबा हो जाएगा ऐसे। इसका हमने क्लास में एक एक्टिविटी भी की थी 8वीं में, ये 2πr और ये क्या हो जाएगा h। तो 2πr h जो है ये लंबाई गुणा चौड़ाई, एक रेक्टेंगल के रूप में आ जाएगा। और टी एस ए, इसके अंदर हम ये ढक्कन और जोड़ देंगे। एक ढक्कन टू क्या पाई होता है, आर इंटू आर प्लस एच। ये पाई आर स्क्वेयर हो जाएगा, ये भी पाई आर, ये और ऐड हो जाएगा, पाई आर स्क्वेयर प्लस पाई आर स्क्वेयर प्लस 2πr h। तो टी एस से हो जाएगा 2πr कॉमन और r प्लस h। इसको याद करना है, इसको याद करना है। अब आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम तुम यहाँ भी ध्यान करोगे तो ये L इंटू बी क्या हो गया, एरिया ऑफ बेस। वॉल्यूम का जो जनरल फार्मूला होता है ना, वो क्या होता है, किसी भी चीज़ का अगर हमने वॉल्यूम निकालना है तो जनरल फार्मूला ऑफ वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस और गुणा में हाइट। तो यहाँ भी वही लगे, एरिया ऑफ बेस क्या है, पाई आर स्क्वेयर, पाई आर स्क्वेयर और इंटू हाइट तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वेयर एच। तो वी क्या हो गया इसका, पाई आर स्क्वेयर एच, ठीक है। उसके बाद चौथा, कौन, तो जोकर की टोपी होती है या बर्थडे कैप होता है, ये वर्टिकल हाइट है इसकी एच। ऊंचाई लिखता है तो वर्टिकल मानी जाती है बस वो। ये आर इंच में 90 का, ये एल तिरछी ऊंचाई, लेटरल हाइट। इसमें रिलेशन होता है एल स्क्वेयर में एच में, और इसमें वही एच स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो सी एस से इसका पाई आर एल, टी एस से पाई आर कॉमन, पाई आर इंटू आर प्लस एल, क्योंकि टी एस ए में टोटल में ये इस बेस का और जुड़ जाएगा। इसका ठीक है, तो ये आ जाएगा। और वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्या होता है बेटा, ये जैसे सिलेंडर का तीसरा हिस्सा, एक हिस्सा ये रह गया, एक हिस्सा ये तीसरा बच गया ये, तो 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। पाई आर स्क्वेयर एच। तो ये कौन है आपका, इसमें सारा कौन हो जाएगा।
पांचवा है सफियर। तो सी एस से क्या होता है इसका? 4 पाई r² और टी एस से भी वही होता है, क्योंकि वही इसका सफ़ियर क्या होता है, जैसे क्रिकेट की बॉल है, फुटबॉल है, वो सफ़ियर है आपके। गोला इसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? गोला। कोन को क्या बोलते हैं? सर शंकु। शंकु। ठीक है। और इसका वॉल्यूम क्या होता है बेटा? 4/3 पाई r²। तो इसका बायोडाटा ये है सफ़ियर का, हर एक की जन्म पत्री यही है, इससे सारी चीज़ें पता लग जाएगा। उसके बाद है हेमिस्फीयर, लास्ट। एक और रहेगा फ्रस्टम है, उसको भी करेंगे लास्ट में। हेमिस्फीयर, हेमी का मतलब आधा, अर्ध गोला, कढ़ाई से होती है जी। ये आर है, ये भी आर है। तो इसका सी एस ए, सफ़ियर का आधा, 2 पाई r²। टी एस ए, इसमें फिर हम ऊपर का और जोड़ देंगे पाई r², तो 3 पाई r² हो जाएगा। और रह गया वॉल्यूम, वो उसका आधा 2/3 पाई r²। ये इसके जो है हेमिस्फीयर की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेटा। और लास्ट में एक सेवंथ जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस पे अलग से क्वेश्चन आ जाता है। और वो क्या है? बकेट कह लें हम, फ्रस्ट्रम कह लें, फ्रस्ट्रम या बकेट भी बोलते हैं, या बाल्टी भी बोल देते हैं। बाल्टी तो घर में देखी होगी ना, यस सर। जब कोन का हम हिस्सा काट देते हैं ऊपर से, यहाँ से काट दिया, ठीक है, तो कटी हुई आकृति क्या होती है? ये ऐसी होती है। इसको क्या बोलते हैं? फ्रस्ट्रम बोलते हैं। ठीक है। तो ये रेडियस r1 है नीचे वाला, ये r2 है, ये इसकी वर्टिकल हाइट h है, ये तिरछी लेटरल हाइट क्या है? l है। तो इसमें क्या रिलेशन होता है हमारे पास l में और इसमें? अगर हम मैं परपेंडिकुलर यहाँ खींचूँ तो ये रिलेशन आ जाएगा, r1 में से क्या घट जाएगा? r2 घट जाएगा। तो ये जो है ये कितना बचेगा? r1 माइनस r2। तो रिलेशन l² क्या होता है? h² प्लस में r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। जैसे कौन में होता था l² इज इक्वल टू h² प्लस r² होता था, तो r की जगह क्या यूज़ करना? r1 माइनस r2। फिर इसका सी एस सी, जैसे जैसे कौन का होता है वैसे वैसे इसका होता है, क्योंकि कौन का ही पार्ट है। कौन का क्या होता है? पाई r l होता है ना, तो इसका हो जाएगा पाई, इसका क्या होगा बेटा? पाई r1 प्लस r2 और इनटू में l। l क्या आएगा? l अगेन h² प्लस
R1 माइनस R2 स्क्वायर लिखना पड़ेगा। वेयर एच इज दिस। और होश का सिलेबस माते भी कट रहा हो, लेकिन हमने फिर भी इसको करना है बेटा, छोड़ना नहीं है इसको। ठीक है, तो ये है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। अब है इसका टीएसए। टीएसए में ये ढक्कन और जुड़ जाएंगे। टीएसए में क्या होता है, सीएसए प्लस में वो, तो पाई इंटू R1 प्लस R2 L, ये तो है ही है, प्लस में पाई R1 स्क्वेयर और प्लस में पाई R2 स्क्वेयर, इनका और जुड़ जाएगा। अब एक चीज़ और रहेगी, इसकी वॉल्यूम। वॉल्यूम उसी तरह से कौन की तरह से 1/3 पाई R स्क्वेयर। R स्क्वेयर की जगह क्या हो जाएगा, R1 स्क्वेयर R2 स्क्वेयर और R1 R2, ये भी दोनों साथ में, और इनटू में H। जैसे R स्क्वेयर की जगह R1 स्क्वेयर भी लिखो, R2 स्क्वेयर भी, और प्लस R1 R2। तो इस पे अलग से क्वेश्चन आता है 6 नंबर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कैसे आता है वो 6 का, एक तो इनमें से कोई सा एक क्वेश्चन आ जाएगा, इन ऊपर वाले में से। और जो होता है ना, एक क्वेश्चन आ गया, जैसे 6ठा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन दे दिया, तो इधर क्या लिखेगा, और में एक क्वेश्चन हो रहेगा, यहाँ किसका आता है, वो फर्स्ट टर्म का आता है। तो ये अकेला भी ये एक एक्सरसाइज वो 6 नंबर दिला सकती है। तो ये फार्मूले बेटा याद रखने हैं। मैं फिर बता देता हूँ इस चैप्टर के लिए जो बाद में लेट जुड़े हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे 7 हमारे पास चीज़ें हैं जिनके हमने लेटरल सरफेस एरिया, CSA, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालने हैं। तो सबसे पहले क्यूबॉइड है, LSA है 2 इंटू BH प्लस HL, TSA है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, वॉल्यूम है L इंटू B इंटू H। फिर है क्यूब, घन जिसको बोलते हैं, CSA 4A स्क्वेयर, TSA 6A स्क्वेयर, वॉल्यूम A क्यूब। सिलेंडर, CSA 2 पाई RH, TSA 2 पाई R इंटू R प्लस H। जो मैंने बॉक्स में बंद कर रखे हैं उनको याद कर लेना है। और वॉल्यूम क्या होता है, पाई R स्क्वेयर H। कौन, जिसको शंकु भी बोलते हैं, CSA पाई RL, TSA पाई R इंटू R प्लस L। और वॉल्यूम क्या होता है बेटा इसका, 1/3 पाई R स्क्वेयर H, क्योंकि ये सिलेंडर पूरा कर लें तो उसका तीसरे हिस्से में आता है। फिर है सफ़ियर, जिसको हम गोला बोलते हैं, CSA 4 पाई R स्क्वेयर, TSA भी वही होता है, और वॉल्यूम इसका 4/3 पाई R क्यूब। ऐसे ही हेमिस्फीयर, CSA इसका 2 पाई R स्क्वेयर, TSA 3 पाई R स्क्वेयर, और वॉल्यूम जो है वो 2/3 पाई R क्यूब। और CSA किसका, यहाँ पे फर्स्ट टर्म का, पाई RL होता है कौन का, तो R1 प्लस R2 आ जाएगा, बाल्टी जिसको हम बोलते हैं, बकेट। TSA जहाँ R1 था वो R था, R1 प्लस R2, और TSA में ये 2 ढक्कन और जुड़ जाएंगे। अगर वो कहेगा ऊपर से खुला है तो एक को छोड़ देना। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/3 पाई R1 स्क्वेयर प्लस R2 स्क्वेयर प्लस R1 R2 इंटू H। तो ये फार्मूले बेटा लिखने हैं, तुमने याद करने हैं। कल हम एक्सरसाइज जो है इसकी वो स्टार्ट करेंगे, स्कूल में अपना रिवाइज करेंगे, और यहाँ पे हम आगे करते रहेंगे। और NTSC के फार्मूले क्या हैं बेटा, पता लग गया होगा ना? यस सर। यस सर। हाँ, तो सभी ने, ममता समझ में आ गया बेटा, लेट ज्वाइन हुई थी। यस सर। हाँ, तो इनको याद कर लेना बेटा। रोल नंबर 38 कौन है ये? सर प्रियंका है शायद। अच्छा,
प्रियंका समझ में आ गया, जो लीव भी कर गई वो। भावना समझ में आया बेटा? जी सर आ गया। और आदित्य?